हेलो एवरीवन, ऑल इज वेल टू एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है बेरोजगार या समवन एल्स और समवन एल्स। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बेरोजगारों को हमेशा धिक्कारा जाता है, ये हम लोग हमेशा देखते हैं। सोचता है अरे यार बेरोजगार है, कोई वैल्यू नहीं है। मगर मैं हमेशा कहता हूँ आज बेरोजगार है, कल रोजगार वाला हो जाएगा। परिस्थितियाँ बदलती रहती है, धुतकारना नहीं चाहिए किसी को भी। मगर वैसे क्यों धुतकारें? बेरोजगार आज है ना, कल हो जाएगा रोजगार वाला। बहुत लोग समझता है अरे यार बेरोजगार रहेगा तो जीवन भर बेरोजगार रहेगा। हर इंसान कमा के खाएगा और हर इंसान कमाएगा नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगा, और जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करेगा तो जिंदा रहेगा, तो काम करना पड़ेगा, तो कभी ना कभी उसको काम मिलेगा और उस पर वो आगे बढ़ेगा। मगर हम जैसा कि लोग सोचते हैं कि यार बेरोजगार लोग जो है, या कोई बेरोजगार कहता है अरे हम बेरोजगार हैं तो क्या हुआ, हम 4-5 लोगों को रोजगार दिए रहते हैं। भाई खाली दिमाग रहते हैं, खाली रहते हैं, लड़ते फिरते रहते हैं। अगर लड़ने फिरने में कुछ जख्म हो गया तो पुलिस आ जाती है, तो पुलिस को रोजगार मिल जाता है। और जख्म हो जाने से मलहम पट्टी के लिए डॉक्टर भी आ जाते हैं, तो डॉक्टर को भी रोजगार मिल जाता है। अगर कोई केस उस हो जाए तो वकील साहब को भी रोजगार मिल जाता है, और हेयरिंग हो जाए तो जज साहब को भी रोजगार मिल जाता है। तो आप ये देखिए एक बेरोजगार कितना रोजगार जनरेट करता है। तो ऐसे थोड़े कहते हैं उसको बेरोजगार, ये महान चीज है, महापुरुष है जो बेरोजगार है। मगर आज उसकी महापुरुषता मैं बताऊंगा आपको कैसे। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि कोई बेरोजगार जो है अगर कोई समाज में है तो वो क्या क्या काम करता है। तो सामाजिक पहले काम की बात कर लें। मान लेते हैं कहीं कोई धार्मिक आयोजन होगा तो उसका चंदा का कलेक्शन कौन करता है? किसके पास फुर्सत है? हर दुकान से एक तय अमाउंट चंदा लेना है, और अगर जो तय अमाउंट चंदा ना दे उस आदमी को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यही बेरोजगार तो समझाते हैं। और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो उसके कलेक्शन के लिए यही लोग जाते हैं, क्योंकि ये फ्री है। भाई हम रोजगार वालों के पास टाइम है कहाँ? हम रोजगार वालों के पास टाइम है कहाँ? हम तो एक ही चीज करते हैं, एक ही काम करते हैं। हम एक काम करके रोजगार वाला, वो 100 काम करके बेरोजगार। भाई धार्मिक स्थलों को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, खड़ा करने में, चंदा वसूली में, वहाँ खड़े रह के बनवाने में है, इन्हीं लोगों का तो भूमिका रहता है। इन्हीं ये इसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों के कंधों पर रहता है। और समाज में कोई काम हो तो आ, अगर ये ना हो तो भाई कोई नेता अपना नेतागिरी ना चमका पाए, है भीड़ बढ़ाने में, नेताजी के स्वागत करने में, है कौन दौड़ लगाता है, कौन नारा लगाता है, कौन रैली निकालता है, कौन आंदोलन में जाता है। तो भाई अगर ये बेरोजगार हैं, अगर ये बेरोजगार ना होते तो ये नेताजी भी ना होते, ये नेताजी भी बेरोजगार होते। तो सभी बेरोजगारों का तो हमारे कुछ ना कुछ बहुत सारा काम करते हैं, और वो एक नौकरी नहीं होने पे वो इतने सारे पे लेस वर्क करते हैं समाज में। हैं तो शादी ब्याह में वेलकम के लिए कौन खड़े रहता है? बाराती का वेलकम कौन करता है? भाई जिनके पास तो रोजगार है वो तो फुर्सत में है नहीं, तो यही जाते हैं अपना, यही काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया मैं तो यही कहूँगा कि बेरोजगार ही असल में रोजगार वाला है, और जैसे रोजगार है भाई असल में वही बेरोजगार है, क्योंकि वो एक काम करते हैं ऑफिस में। अब एक मान लेते हैं एक डिजाइन इंजीनियर है, ऑफिस में गए, डिजाइन का काम किए, एक सिंगल काम किए डिजाइन का, और शाम फैल गए बिस्तर पे और लगे धुतकारने किसको? बेरोजगार को। पानी लाओ रे, चाय लाओ रे, खाना लाओ रे। अब वो बेरोजगार कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो यानी बेरोजगार की को इतना काम करना पड़ता है, उसके बाद भी बेरोजगार। अब मैं आज थोड़ा काम गिना देता हूँ आपको। अबे घर में किसी को बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, तो भाई रिजर्वेशन काउंटर पे खड़ा कौन रहेगा घंटों घंटा? रिजर्वेशन काउंटर पे घंटों घंटा खड़ा रह के टिकट कटवा के कौन लाएगा? वही लाएगा। घर में गैस सिलेंडर नहीं है, भाई गैस सिलेंडर भरवा के, और गैस सिलेंडर भरवाने के लाइन में
कौन खड़ा रहेगा? राशन नहीं है, राशन लाने का काम कौन करता? ये सारे काम तो हमारे बेरोजगार भाई करते हैं, जिसको आप बेरोजगार कहते हैं। वो घर में बूढ़े बूढ़ियों, और दिन भर कौन खिदमत करता है बूढ़े माँ बाप को? बच्चों का खिदमत कौन करता है? यही बेरोजगार है। बच्चों को स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, बच्चों के यूनिफॉर्म सिलवाना, किताबें खरीदवाना, मार्केटिंग करवाना है, बच्चों को टहलाना, बच्चों को एंटरटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? बेरोजगार के कंधे पे है। तो बेरोजगार इतने सारे काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो बेरोजगार कहलाते हैं। और आपको एक रोजगार है तो आप बोलते हो कि हम बेरोजगार वाले। अरे आप असल में बेरोजगार हैं, जिसके पास रोजगार है वो असल में बेरोजगार है। बेरोजगार है तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बस ये होता है कि उसके पेमेंट नहीं मिलते उसको है। अब आप बात बताइए कि किसी धार्मिक प्रोग्राम का मैनेजमेंट कमेटी में यही इन्हीं के कंधों पे रहता है उसका भार है। कौन मेहमान आएगा, क्या कैसे इस्तेमाल करना है, कितना देर उसके हॉस्पिटलिटी में रहना है, ये सारा काम तो फुल टूज हॉस्पिटलिटी देते हैं, फुल टूज सेवा देते हैं, खिदमत करते हैं, वो सबका चहेता होता है बेरोजगार है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन जमा करवाता है? और अगर घर में तार खराब हो जाए, फ्यूज हो जाए, कहीं तार जल जाए, उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई ये बेरोजगारी तो करते हैं। अगर फ्रिज खराब हो जाए तो फ्रिज ठीक करवाने वालों को बुलाना, उसको फॉलो अप करना है, उससे काम करवाना, नेगोशिएशन करना है, और नेगोशिएशन करना, ठीक करवाना है, ये सारा काम कौन करता है? बेरोजगारी तो करते हैं। अगर बल्ब में बल्ब खराब हो जाए तो उसका रिप्लेसमेंट कौन करेगा? मार्केट से कौन खरीद के ला के लगवाता है? तो ये तो बेरोजगार ही करता है, क्योंकि घर में है। और अगर इन्वर्टर खराब हो जाए, कोई स्विच बोर्ड खराब हो जाए, उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी किसका है? अब मिक्सी अगर खराब हो जाए, उसको ठोक बजा के ठीक कौन करता है? आप लोगों को नहीं मालूम होगा है कि रोजगारी करता है? बेरोजगारी करता है। और रोजगार को बोलिए कि मिक्सी खराब हो गया, देखिए कितना हड़कते हैं, भड़कते हैं, कितना डांट लगाते हैं। वो जो बेरोजगार बैठा है उसको नहीं बता रहे हो? मतलब सारा काम करने के बाद अगर कोई रोजगार वाला घर आ जाए, उनसे अगर कह दिया जाए कि भाई घर का वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो भड़क जाते हैं कि वो बैठे बैठे रहता, जबकि वो दिन भर काम कर रहा होता, तभी बैठे बैठे बोलते हैं उनको है। तो दूध कौन लाता है डेली शाम को? किसके कंधे पे जिम्मेदारी होती है? सब्जियां कौन लाता है? जब इतने सारे काम करते हैं उसके बाद भी कहते हैं कि भाई ये लोग काम नहीं करते। हाँ, एक बात तो है, इन कोई एक बात पूछो कि भाई आपकी इज्जत है, तो बोलता है बेरोजगार। अरे हमारी क्या इज्जत होगी, हम तो बेरोजगार हैं। और हमको बड़ी इस बात की खुशी है कि हमारे पास कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि जिसके पास इज्जत होती है तो उसको खोने का डर होता है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई अगर रियली एक कंफर्ट लाइफ अगर जीना चाहता है कोई फैमिली है, जॉइंट फैमिली, उसमें एक बेरोजगार का होना मस्ट है। बिना बेरोजगार का कोई भी फैमिली नहीं सर्वाइव कर सकता है। बहुत ज़रूरत है, और समाज को भी बेरोजगारों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब स्ट्रीट लाइट खराब हो गया या कहीं नाला जाम हो गया, म्यूनसिपलिटी वालों को कौन फ़ोन करेगा? फॉलो अप कौन करेगा? काम कौन करवाएगा? स्ट्रीट लाइट खराब हो गया, उसको रिप्लेस कौन करवाएगा? कौन इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग फ़ोन करेगा, लगवाने के लिए बोलेगा? हैं? घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी तीमारदारी के लिए कौन जाएगा? हॉस्पिटल में रात दिन कौन रहेगा? उनकी तीमारदारी हॉस्पिटलिटी कौन करता है? तो ये बेरोजगारी तो करता है। और जिसको आप बेरोजगार करते हैं, सो कॉल्ड बेरोजगार, हकीकत में ये सबसे ज़्यादा रोजगार है। मान लेते हैं अब्बू जान का भी तबीयत खराब हो जाए, तो उनको पटना पटना एम्स में हो या फिर दिल्ली में इलाज करने के लिए जाना पड़े, तो उनके साथ कौन जाएगा? हम तो जा नहीं सकते, क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टी मांगेंगे तो हमारा छुट्टी 2 दिन की अप्रूव होगा, और 2 दिन में तो हम इलाज तो करा नहीं पाएंगे। तो भाई घर में जो बेरोजगार है वही जाएगा। तो आप ये देखिए, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल है और हर काम के लिए रेडी है। बस वो उसको लोग बेरोजगार कहते हैं, जबकि ये बेरोजगार नहीं, ये बहुत ही रिस्पेक्ट के हकदार हैं। बेरोजगार बहुत ही रिस्पेक्ट के हकदार हैं। गाड़ी ठीक करवाना है, सर्विसिंग करवाना है, कौन जाएगा सर्विसिंग करवाने? ये बेरोजगारी तो जाते हैं सर्विसिंग करवाने। तो इतने सारे काम करने के बाद भी आप बेचारा बहुत गुस्सा भी दिखता है, उसको सोचता है कि भाई हम बेरोजगार हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं। मगर ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो के बाद बेरोजगारों को एक नए नाम से जाना जाएगा, और हम कहेंगे जैसे मेरी माँ का हमेशा सेल्फ पेलेस पेलेस सर्विस दिया, घर में हमेशा निस्वार्थ होकर सेवा किया घर का, और तो उनको केयरिंग मदर, केयरिंग से। तो आज हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज से बेरोजगारों को बेरोजगार ना कह के उनको केयरिंग पर्सन्स के नाम से पुकारा जाए। उनको केयरिंग पर्सन कहे, क्योंकि हज़ारों काम ये करते हैं
घर का सारा लोड इनके ऊपर रहता है, उसके बावजूद भी इसको बेरोज़गार के नाम से पुकारा जाता है। नहीं, आज से इसको मोदी जी इन वर्ड को बेरोज़गार को चेंज करके हमारा रिक्वेस्ट मान लीजिए और इनका ये बेरोज़गार वर्ड को हटा के इनको केयरिंग पर्सन के नाम से जाना जाए और पुकारा जाए, है ना? और यही मेरी विनती है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को मोदी जी लागू करवा दें। थैंक यू, थैंक यू।